भागलपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदाता बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा अपनी पत्नी और बेटे के साथ मतदान करने के लिए कृषि भवन पहुंचे। वहीं कैलिफोर्निया से पहली बार मतदान करने आए अजीत शर्मा के पुत्र वैभव शर्मा ने आम लोगों से भागलपुर के विकास के लिए अच्छे उम्मीदवार को मतदान करने की अपील की। कांग्रेस विधायक के पुत्र ने कहा कि युवाओं को बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए और शहर को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित और सुयोग्य उम्मीदवार को चुनकर भागलपुर स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट बनाने के लिए अच्छा उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। बात खुशी हो रही है कि मेयर का चुनाव, कि मैं विधानसभा में सवाल उठाया था कि जैसे विधायकों का चुनाव होता है, सांसद का होता है, वैसे ही मेयर का भी चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मेयर फर्स्ट सिटीजन ऑफ द टाउन होते हैं नगर निगम के। और इस बार शुरुआत हुई है बिहार में आज़ादी के बाद से, इसलिए मुझे लगता है कि जनता सोच समझ के वोट देगी, विकास के नाम पर देगी और शहर का विकास सही ढंग से हम लोग मिलजुल के विधायक और मेयर करें। इसके लिए मैं जनता से आग्रह करूँगा कि ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो कि विकास करे। नगर निगम क्या स्वच्छ हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं है, चूँकि देखिए मेयर हो क्या रहा था, पहले पार्षद लोग चुन रहे थे। निश्चित तौर पर जो पार्षद भी जीते, अब मेयर डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, सब मिलजुल के विकास करें। और निश्चित तौर पर शहर में जो आप जो बात कर रहे हो, मैंने सवाल भी उठाया है सदन में और बैठकों में भी उठाया है। निश्चित तौर पर तो लगे हैं हम लोग, ट्रैफिक सिग्नल का मामला हो, सफाई का मामला हो और भी जो नाला उघाई का मामला हो, जो भी काम है निश्चित तौर पर इस बार जनता वोट दे रही है और जनता की अपेक्षा है जो मेयर बने, विधायक और हम लोग मिलजुल के काम करें। बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी जन्मभूमि पे बहुत समय के बाद आया हूँ, तो बहुत ही लोगों का प्यार देखकर बहुत ही खुश हूँ। यूथ से क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? अगर तो अपना विवेक देखिए, अपने विवेक को अनुसार लोग आप सारा देख रहे हैं, शहर की समस्या देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप वोट दीजिए अपना। राजनीति में कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है, लेकिन अभी तो पापा के साथ ही आया हूँ, आगे देखा जाएगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर से भागलपुर आने के क्रम में सरैया हाट से गौ तस्करी कर ले जा रहे 10,000 गायों को थाने की मदद से पकड़ा। साथ ही 2 गौ तस्कर को भी पुलिस के हवाले किया गया। सांसद ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में शराब, बालू, गिट्टी की तस्करी के बाद बड़े पैमाने पर गौ की भी तस्करी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ले जाने के क्रम में तस्करों को पकड़ा गया और थाने के हवाले किया गया है। जा रहे हैं तस्कर, उसको पशु तस्कर लेके जा रहे हैं। संयोग से मेरे स्पॉट में सरैया हाट थाना के थाना प्रभारी हैं, तो मैंने उनको कहा कि ये कहाँ क्या काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो गौ तस्कर सब बांग्लादेश जा रहे हैं, 2 गौ तस्कर पकड़ाए भी हैं, मोहिद्दीन और पकड़ाए हैं और 10-15 लोग भाग गए। मैंने सभी को कहा है सरैया हाट थाने में रखने के लिए, लेकिन झारखंड में बालू, गिट्टी, दारू इसकी तस्करी तो जरूर रही है। गाय तस्करी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संरक्षण में, और ये अपने आप में लोग कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूँ, मुझे बांग्लादेशी फोबिया शिकार है। लेकिन यदि हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, तो संविधान का जो आर्टिकल 44 वो ये कहता है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए, गाय की तस्करी बंद होनी चाहिए। जो भी ये काम करते हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो है इसका जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी और जो भी गौ तस्कर हैं, बालू तस्कर हैं, गिट्टी तस्कर हैं, दारू तस्कर हैं, सभी सलाह। बिहार में निकाय चुनाव के दौरान हुए मतदान में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और पिछले मतगणना के दौरान ओसीआर में विलंब को लेकर निर्वाचन आयोग को सुधार करने की जरूरत है। भागलपुर के डीडीसी अनुराग कुमार ने बताया कि लिस्ट में गड़बड़ी में सुधार के लिए चुनाव आयोग ने मौका दिया था, लेकिन आम जनता के बीच जानकारी कम हो पाई। जबकि ओसीआर के मामले में अधिकारी ने बताया कि मतगणना केंद्र पर इंटरनेट का स्पीड कम रहने की वजह से विलंब हुआ है। उसी बाबत सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। हम है संजय कुमार सिन्हा, हम 2 बार से पार्षद हैं, तीसरा बार हम चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 21 से। अच्छा संजय जी, एक बात बताइए, आपके वार्ड में बूथ पे या और जगह पे ये देख रहे हैं कि नाम है, मतलब वोटर था आपका, लेकिन अब चला गया उसका नाम दूसरे वार्ड में। वास्तविकता ये है कि विधानसभा के चुनाव में जहाँ जहाँ केंद्र रहा उसी को नगर निगम का
मतदान केंद्र समझ लिया BLO, जिसके चलते बहुत सारा मतदाता जो है दूसरे वार्ड में चला गया, जिससे काफ़ी मतदाता को तकलीफ हो रहा है। अब मतदाता अपने वोट से वंचित होते हैं। ये दुर्भाग्य है BLO का और सरकारी तंत्र का। इसका हम लोग आज भुगत रहे हैं कि अपना मतदाता रहते हुए भी मतदान करने से भाग रहा है। काफ़ी फेयर एंड पीसफुल रहा है चुनाव। कहीं से भी किसी भी तरह का कंप्लेन या कुछ भी नहीं आया है और उम्मीद है कि इसी तरह से फेयर और पीसफुल तरीके से ही चुनाव संपन्न भी होगा। लेकिन कई जगह पे वार्ड में हमने ये देखा, जो वोटर जिस वार्ड का था वो किसी और में उसका नाम चला गया, तो उसको लेके परेशान है। कई लोग लौट गए, कई लोगों ने वोट नहीं किया, कई लोगों ने ये कहा कि अगर मैं वोट यहाँ दे रहा हूँ और हमारा ये पार्षद नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँ। देखिए, मतदाता सूची किसी भी इलेक्शन से बहुत पहले ही प्रकाशित हो जाती है, जो इस चुनाव में भी हुआ था, और उसके बाद अच्छा खासा समय मिलता है किसी को भी अपना दावा आपत्ति इस पर जमा करके अपने वोटर लिस्ट में नाम सुधारने का। तो ये हो सकता है कुछ लोगों से भूल हो गई हो, ऐसा समय नहीं देखा हो उन्होंने, क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेन होती है और ऑनलाइन डिस्पोजल भी होता है इसका। तो अगर इन्होंने समय अपना कंप्लेन नहीं दिया होगा सक्षम पदाधिकारी के द्वारा, तो हो सकता है कि गलत वार्ड पे इनका नाम चिन्हित हो। भागलपुर नगर निगम में मेयर, उपमेयर और पार्षद पद के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार की सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया। भागलपुर नगर निगम, सबौर नगर पंचायत एवं हबीबपुर नगर पंचायत में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सुबह से ही वोटरों ने अपना वोट डालना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान वोटरों में काफी खुशी देखी गई। महिला वोटरों के साथ साथ इस वर्ष पहली बार वोट देने वाले युवा एवं युवतियों में भी खासा उत्साह देखा गया। वही अपना मतदान करने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे दिल्ली से चलकर झारखंड होते हुए भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड संख्या 20 अंतर्गत बने राजकीय सारो साहुल मध्य विद्यालय में बूथ संख्या 20-6 पर मतदान किया। उन्होंने अपने बूथ पर पहला मतदान किया। उन्होंने कहा कि वह भागलपुर में परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए अपना मतदान करने के लिए वह दिल्ली से भागलपुर आए हैं। है ही मतदान हमारा अधिकार है और मतदान सबों को करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि मैं दिल्ली से चलकर गोड्डा देवघर होते हुए जो है सुबह आया। संयोग से मैंने पहला मतदान किया और मेरा सभी भागलपुर के लोगों से आग्रह है कि वो मतदान करें। पहली बार मौका मिला है कि परिवर्तन के लिए मतदान करें और मैंने मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसलर तीनों के परिवर्तन के लिए ही वोट दिया। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नवनिर्मित हबीबपुर नगर पंचायत के लिए बुधवार को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, जिससे मतदान कर्मियों एवं अधिकारियों ने राहत की सांस ली। हबीबपुर नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद पर 4 उम्मीदवार एवं उपाध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। हबीबपुर नगर पंचायत में कुल 10,006 मतदाता रहे। मतदाता को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए 10 केंद्र पर 15 बूथ बनाए गए थे। इन 15 बूथ में से 2 बूथ चलंत बुद्ध के रूप में इमामबाड़ा में टेंट घेर कर बनाया गया था। वही हबीबपुर नगर पंचायत के मतदान संख्या 7 जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हबीबपुर में बनाया गया था, वहां ईवीएम में गड़बड़ी आ गई, जिससे समय पर मतदान का कार्य नहीं हो सका और 2 घंटे लेट से वहां मतदान का कार्य आरंभ हुआ। मतदान संपन्न होने के बाद जहां अधिकारी मतपेटी के साथ रवाना हुए, वही तमाम उम्मीदवारों ने भी राहत की सांस ली और अपने अपने हार और जीत का अनुमान लगाने लगे। जगदीशपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी सहित कई वरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में लगे हुए थे। बिजली चोरी रोकने के लिए SBPDL द्वारा चौधरी टोला वार्ड नंबर 12 में SDO दीपक चौधरी के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने टीम के साथ डोर टू डोर चेकिंग की। इस दौरान टीम ने विभिन्न तरीके से बिजली की चोरी और पुराना बकाया बिल का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और तत्काल भुगतान करने को कहा और कई सारे उपभोक्ता का कनेक्शन भी काटा गया। कईयों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
उपखंड अधिकारी शहरी पदम गर्ग ने टीम के साथ शहर के कई वार्ड में चेकिंग की। 4 लोग वार्ड नंबर 12 में बिजली चोरी करते पकड़े गए। इन सभी चोरों के खिलाफ बिजली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। नंबर 12 का ही बात नहीं है, हम बिजली विभाग के एसडीओ साहब हैं, कहलगांव विद्युत आपूर्ति और प्रमंडल देख रहे हैं। जिनका बकाया भुगतान नहीं होता है उनको हम लोग जांच कर रहे हैं कि बकाया क्यों नहीं भुगतान कर रहे हैं। बकाया किन्हीं का 2 साल से, किन्हीं का 4 साल से, किन्हीं का 6 साल से बकाया नहीं आ रहा है। तो इनके पास जा करके अगर बकाया देते हैं, मिनिमम 30% भी दे रहे हैं तो हम लोग लाइन नहीं काटते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो हम लोग बिजली काटते हैं। अब बिजली फिर जमा करेंगे। मिनिमम घर के लिए 30% है और दुकानदारों के लिए 50% है और LTI के लिए 50% है। वो जमा करते हैं तो हम लोग विधिवत उनका फिर रिकनेक्ट करते हैं, क्योंकि बकाया है। और सिर्फ वार्ड नंबर 12 ही नहीं, हमारा सभी वार्ड है, 17 वार्ड में जहाँ बकाया है, बकायादार का लिस्ट है, उन पे कार्रवाई हो रही है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज अगवानी के बीच गंगा नदी पर 1710 करोड़ की राशि से बन रहे निर्माणाधीन पुल का डेडलाइन फेल हो चुकी है और कंपनी को मार्च 2023 तक के लिए छठी डेडलाइन दी गई है। वही सेगमेंट स्ट्रक्चर जोड़ने और अप्रोच पथ का कार्य तीव्र गति से जारी है। बताते चले कि 30 अप्रैल 2022 को पाया संख्या 5 से 4 और 6 को जोड़ने वाली लगभग 36 सेगमेंट हवा के झोंके में धराशायी हो गया था, जिसके बाद पुल निर्माण कार्य धीमी हो गई थी। गौरतलब है कि SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पुल निर्माण का कार्य 2014 से प्रारंभ किया गया था। अब तक में कंपनी को मिले 5 डेडलाइन फेल हो चुकी है और कंपनी को मार्च 2023 तक के लिए छठी डेडलाइन दी गई है। पुलिस के सेगमेंट गिरने के बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए थे। वही पुल गिरने के बाद विभिन्न जांच टीमों द्वारा गिरे हुए सेगमेंट का जांच पड़ताल हुआ, जिसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज भागलपुर रेलखंड के कोलगामा गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर पोल संख्या 326-28 के पास से सुल्तानगंज पुलिस ने एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया है। क्यास लगाई जा रही है कि व्यक्ति की किसी ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है। हालांकि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पर मौके पर सुल्तानगंज पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है और शव की शिनाख्त में जुट गई है।